बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट एकेडमिक अपॉर्चुनिटी के बारे में जो कि गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की तरफ से अनाउंस की गई है। अगर आप लेक्चरार बनना चाहते हैं, टीचिंग का शौक़ रखते हैं या पार्ट टाइम एकेडमिक कैरियर स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये एडवर्टाइजमेंट आपके लिए बहुत वैल्यूएबल है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस ऐड की एक एक लाइन डिटेल में समझाऊंगी ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। कहते हैं यूनिवर्सिटी है गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद। जॉब टाइप है विजिटिंग फैकल्टी पर लेक्चर बेसिस और सेशन है 2026 से 2027। ये एक परमानेंट जॉब नहीं है, ये विजिटिंग फैकल्टी पोजीशन है। मतलब आप फुल टाइम एम्प्लॉय नहीं होंगे बल्कि आपको पर लेक्चर पेमेंट मिलेगी। विजिटिंग फैकल्टी का मतलब होता है पार्ट टाइम लेक्चरार। पेमेंट आपकी पर क्लास होगी, पर लेक्चर होगी और ये फ्लेक्सिबल जॉब है। सबसे पहले हम देख लेते हैं मेजर डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं। मेजर डिपार्टमेंट है साइंस एंड मेडिकल फील्ड, आईटी एंड इंजीनियरिंग, आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंसेज, बिजनेस फील्ड्स, ये आ जाती हैं हमारी मेजर फील्ड्स। साइंस एंड मेडिकल फील्ड्स में आपके पास डिपार्टमेंट है अलाइड हेल्थ साइंसेज का, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, जोलॉजी, साइकोलॉजी एंड न्यूट्रिशन साइंसेज। ये आपके पास साइंस एंड मेडिकल फील्ड्स में ये डिपार्टमेंट्स आपको गिवन किए हुए हैं। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो ये डिपार्टमेंट आपके लिए है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं आईटी एंड इंजीनियरिंग की। इसके अंदर आईटी एंड इंजीनियरिंग से रिलेटेड कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मतलब आईटी फील्ड वालों के लिए भी बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, स्पेशली प्रोग्रामिंग और सॉफ्टवेयर वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज की, जिसके अंदर सब्जेक्ट है डिपार्टमेंट्स हैं इंग्लिश लिटरेचर, उर्दू, अरबिक, इस्लामिक स्टडीज एंड हिस्ट्री। नेक्स्ट डिपार्टमेंट हमारे पास आता है, नेक्स्ट हमारे पास फील्ड आती है आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज, जिसके अंदर इंग्लिश लिटरेचर, उर्दू, अरबिक, इस्लामिक स्टडीज एंड हिस्ट्री। इसके अंदर हमारे पास ये डिपार्टमेंट्स है। अगर आप आर्ट्स या लिटरेचर फील्ड से हैं तो भी आपके लिए मल्टीपल पोजीशंस अवेलेबल हैं। आगे अब हम बात करते हैं सोशल साइंसेज की, जिसके अंदर डिपार्टमेंट गिवन है। इसके अंदर हमारे पास डिपार्टमेंट्स हैं पॉलिटिकल साइंसेज, इंटरनेशनल रिलेशन, साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी। सब्जेक्ट्स टीचिंग के लिए बहुत डिमांड में होते हैं, स्पेशली यूनिवर्सिटी लेवल पे। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं बिजनेस फील्ड की, बिजनेस डिपार्टमेंट की। मतलब कि इसके अंदर कौन कौन से डिपार्टमेंट उन्होंने हमें दिए हुए हैं। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, कॉमर्स एंड अकाउंटिंग, ये हमारे पास डिपार्टमेंट्स गिवन है। अब हम बात करते हैं कैंपसेस की, मतलब कि कौन कौन से कैंपसेस हमें अवेलेबल हैं। इसके अंदर हमारे पास कैंपस जो है वो यूनिवर्सिटी कम्युनिटी कॉलेज, फैसलाबाद कैंपस, चिन्योट कैंपस, फैसलाबाद एंड समुद्री कैंपस, ये हमारे पास कैंपसेस अवेलेबल हैं। ये सिर्फ मेन कैंपसेस के लिए नहीं है बल्कि गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के मल्टीपल कैंपसेस के लिए हायरिंग हो रही है। आप अपनी सिटी के नियरेस्ट कैंपस में अप्लाई कर सकते हैं। आगे अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस की। सबसे पहले आपने अपनी रिटन एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करवानी है, जिसके अंदर CV आपने सबमिट करवानी है, अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स एंड CNSE की कॉपी। आगे अब हम बात करते हैं कि अप्लाई करने के लिए आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने होंगे। सिर्फ ऑनलाइन फॉर्म आपने नहीं देना बल्कि हार्ड कॉपी एप्लीकेशन भी देनी होगी। एप्लीकेशन की जो फीस है वो है 1500 जो कि आपको डिपॉजिट करवानी होगी। एप्लीकेशन के साथ आपको 1500 रुपीज़ का डिपॉजिट स्लिप अटैच करना होगा। आगे अब हम बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स में आपने क्या क्या देना है। आपने CV अपनी देनी है, टेस्टेड डॉक्यूमेंट्स देने हैं, पासपोर्ट साइज फोटोज देनी है, CNIC की कॉपी देनी है और ये सब आपने उन्हें डॉक्यूमेंट्स अपने भिजवाने हैं। फिर अब हम बात करते हैं कि इसकी लास्ट डेट के, इसकी लास्ट डेट जो है वो 10 अगस्त 2026 है। तो जितना जल्दी हो सके अप्लाई करें क्योंकि दिन बहुत कम है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ डेडलाइन मिस ना करें। आगे अब हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। सबसे पहले तो आपकी शॉर्टलिस्टिंग होगी, फिर आपका इंटरव्यू होगा और फिर फाइनल सिलेक्शन होगी। सब एप्लीकेंट्स को कॉल नहीं आएगी, सिर्फ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को ही इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। आगे अब हम बात करते हैं कि एक्सपीरियंस प्रेफरेंस उन्होंने हमें क्या दी हुई है। उन्होंने जो एक्सपीरियंस प्रेफरेंस दी हुई है वो है टीचिंग एक्सपीरियंस प्रेफरेंस। अगर आपके पास
टीचिंग एक्सपीरियंस है तो आपके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो हम बात करते हैं कि मतलब कि इम्पोर्टेंट कंडीशंस क्या हैं, हमने मतलब कि किन किन पॉइंट्स को अपने दिमाग में रखना है। यूनिवर्सिटी किसी भी कैंडिडेट को रिजेक्ट कर सकती है और आपने टेस्ट और इंटरव्यू के लिए कोई टीडी नहीं देना। ये गवर्नमेंट जॉब का स्टैंडर्ड रूल होता है, मतलब कि फाइनल जो डिसीजन होता है वो यूनिवर्सिटी का होता है। बेनिफिट्स की बात करें तो आपको टीचिंग एक्सपीरियंस मिलेगा, आपकी सीवी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और आपको नेटवर्किंग मिलेगी। और सैलरी देखें तो सैलरी फिक्स नहीं होती, जॉब परमानेंट नहीं है, इसलिए सैलरी भी फिक्स नहीं है। अब हम देखते हैं कि कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेश ग्रेजुएट्स अप्लाई कर सकते हैं, एमफिल एंड पीएचडी स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं और एक्सपीरियंस टीचर अप्लाई कर सकते हैं। आपने अपना सब्जेक्ट नॉलेज को स्ट्रॉन्ग करना है, कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है एंड डेमो लेक्चर्स की प्रैक्टिस करनी है। आप टीचिंग फील्ड में आना चाहते हैं तो ये एक गोल्डन चांस है। इसी के साथ साथ अगर आपको किसी चीज़ में मुश्किल आए तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और इसी के साथ साथ अल्लाह हाफ़िज़।